पाकिस्तान को नई सोच और नई सियासत की ज़रूरत है। महंगाई के दरवाजे PTI ने खोले, मुस्लिम लीग भी महंगाई लीग बन चुकी। ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में जलसे से खिताब, कहा महंगाई से मुकाबला करना है तो हिम्मत आसिफ जरदारी जैसी होनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकॉनमी लाएंगे, नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं मैं करूंगा। इंशाअल्लाह बलोचिस्तान का वजीर आला जियाला होगा। ड्राइंग रूम से निकाल के अवाम के सियासत शुरू कर दी। पाकिस्तान को एक नई सोच की जरूरत है, एक नई सियासत की जरूरत है। ये पुराने तर्ज़े सियासत जो तकसीम पे, नफरत पे, इंतकामी सियासत करते हैं, उस सियासत को मेरे मुल्क के नौजवानों को दफन करना पड़ेगा। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। सबने मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाना है। हमें बिलावल को सपोर्ट और उसकी तरबियत करनी है। आसिफ जरदारी का जलसे से खिताब, कहा मेरे बेटे ने नौजवान वजीर खारजा बनकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज लोग बिलावल को अपनी शनाख्त से जानते हैं। हमारे पास फार्मूले हैं। बलोचिस्तान को पानी फराहम करेंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, मगर ये इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आता। PTI में नंद भावच का झगड़ा शुरू, पार्टी पर कब्जे की जंग। PTI बनी खानदानी सियासत का अखाड़ा। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनों के अख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी और एडवोकेट लतीफ़ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। भावच और नंदों में बोलचाल बराए नाम रह गई। ऑडियो ने सब वाज़ेह कर दिया। आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का फाइनल राउंड, हल्का बंदियाँ मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन आज फहरिस्त जारी करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन मौखर होने की खबरों की तरदीद। 8 फरवरी को हर सूरत पोलिंग के अज़म का इआदा। फहरिस्तों की तैयारी में ताख़ीर की खबरों पर पैमरा से रुजू करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। चीफ जस्टिस ने सबको एतमाद में लेकर तारीख का ऐलान किया। इल्तिवा की बातें अफसोसनाक हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रायजुल वक्त कानून के मुताबिक नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल है। इस कानून को ना चैलेंज किया गया, ना अज खुद नोटिस लिया गया। नए कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी। नवाज शरीफ तोशा खाना केस में शामिल तफ्तीश सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नया प्रोसिक्यूटर की जवाब जमा होने की तस्दीक, कहा मजीद कार्रवाई के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, वज़ारत दाखिला की जेल ट्रायल की सिफारिश। सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया गया। वकील की रिपोर्ट की कॉपी देने की इस्तदा। मेंबर निसार दुर्रानी बोले कानून के मुताबिक चलेंगे। जेल ट्रायल की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालती हुक्म पर मोनी सलाही को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तहारात लगा दिए गए। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सलाही को आज पेशी की मोहलत दी गई थी। पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह। अदालत का परवेज इलाही को 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ की ठंडी हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत आज 7.5 रुपये सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 37 पैसे, डीजल में 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 2 रुपये 82 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान का खलीज अदन में जहाज़ की तैनाती का फैसला। समुद्री तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़म का इआदा। नेवल हेडक्वार्टर्स में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ के ज़ेर सदारत।
कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, खित्ते और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, नेवल चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। सिंध के सनतकार गैस टैरिफ में इजाफे पर सरापा एहतजाज, पीर को सूबे भर में फैक्ट्रियां बंद रखने का ऐलान। लसबेला बलोचिस्तान में भी सनतों पर ताले रहेंगे। जावेद बलवानी कहते हैं फैक्ट्री मालिकान कुछ यूनिट नहीं चला पा रहे, नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। कमाऊ पूत सनतों से नारवा सलूक अफसोसनाक है। अल-आसिफ स्क्वायर के इतराफ में कब्जा खत्म करें, अदालती हुक्म पर अमल न हुआ, किसी भी नतीजे के लिए तैयार हैं। सिंध हाई कोर्ट की तजावुजात केस में तंबीह, कराची में मोटरवे पर सोहराब गोड से टूल प्लाजा तक 1 हफ्ते में तजावुजात के खात्मे का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कुछ करना है तो करके दिखाएं, ऐसा ना हो बचा कुचा कराची भी खत्म हो जाए। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले के बाद कशीदगी, इलाके की फजा सोगवार, 5 मकतूलीन की नमाज जनाजा माचका में अदा। डाकुओं और पुलिस में फायरिंग ताहाल जारी, मुकाबले में 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 4 डाकू भी मारे जा चुके। कराची के इलाके गुलसितान जहर में मार, 3 बच्चों का लर्जा खेस कत्ल, मकतूला का शौहर अरशद अली गिरफ्तार। अरशद के ससुर ने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, पुलिस को भी शौहर के मुलविस होने का शुबा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है, बयानात में तजाद ने शक को तक़वियत दी। लाशें मकतूला के भाई के हवाले कर दी गई, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची के जिना अस्पताल में बच्चे की लाश छोड़कर भागने वालों की शनाख्त, पुलिस का डिफेंस में छापा, घर का मालिक रजा घर पर नहीं मिला, ना ही गाड़ी मौजूद थी। पुलिस की खवातीन से पूछगछ, बच्चे के पोस्टमार्टम में जिनसी ज्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक वरसा तदफीन के लिए लाश पंजाब ले गए, राब्ते में हैं, मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तारियां होंगी। लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और मुबैना तौर पर जलाने की तहकीकात, मालिक मकान नौमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज। पुलिस के मुताबिक खातून के जिस्म पर जख्म गर्म पानी के हैं, पेट्रोल डालकर जलाने के शवाहिद नहीं मिले। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दहशतगर्दी के सबूत फिर मंजर आम पर, अमरीकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की गिरफ्तार, रॉ एजेंट्स के खिलाफ चार्जशीट। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक भारतीय एजेंट्स ने गुरप्रीत सिंह को कत्ल करने का प्लान बनाया। मोदी सरकार ने गुरप्रीत सिंह को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल का फैसला किया। सबूत हाथ आने पर नकेल गुप्ता को 30 जून को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया। आलमी कोशिशें काम कर गईं, इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी में 1 दिन की तोसी, मजीद इजाफे के लिए सफारती राब्ते जारी। अमरीका, मिस्र और कतर का फरीकैन पर मजीद सीज फायर के लिए दबाव। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव में मौजूद। जंग बंदी के 6ठे रोज़ हमास ने मजीद 16 यरगमाली छोड़ दिए। इसराइली जेलों से भी 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए गए। हमास की तमाम कैदियों के बदले तमाम यरगमाली छोड़ने की पेशकश। मशरिकी बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी हमलावरों की फायरिंग, 3 इसराइली हलाक, 16 ज़ख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज ने दोनों हमलावर भाइयों को मौके पर ही शहीद कर दिया। शाहीनों का मिशन ऑस्ट्रेलिया, कौमी स्क्वाड और ऑफिशियल्स लाहौर से बरास्ता दुबई, सिडनी रवाना। निजी एयरलाइन के तैयारों ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शान मसूद, शाहीन आफरीदी, इमामुल हक और दीगर की बेगमात भी हमरा। शान मसूद के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली, पीसीबी ने कैटेगरी डी से बी में मुंतकिल कर दिया। अमरीकी शहरी को गाड़ी में खाने पीने की अशिया छोड़ना महंगा पड़ गया। भूखे भालू ने मूंगफली चुराने के लिए गाड़ी का हुलिया ही बिगाड़ दिया। वीडियो वायरल हो गई। हॉरर फिल्मों के शौकीन हो जाएं तैयार। हॉलीवुड फिल्म नाइट स्विम का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल जनवरी में रिलीज होगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।